फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20, 30 से 31 तक। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहां चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने न तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई का अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इज़राइल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्भीक रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। वह संसार को देखता रहता है। उसकी आंखें मनुष्यों को परखती है। अनुवाक्य, जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। प्रभु धर्मी और विधर्मी दोनों की परीक्षा लेता है। वह कुकर्मियों से वैर करता है। प्रभु न्यायी है और न्याय उसे प्रिय है। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। अनुवाक्य, जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जो सच्चे हैं वे प्रभु के दर्शन करेंगे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संज्ञाएं 20 से 25 तक। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिन्होंने बैरी के समय उसकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूं कि वह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण
भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, किंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि वह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूं कि वह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। यही वह शिष्य है जो इन शब्दों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि इसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया हो जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा जाती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। प्रिय भाई बंधु, इस आज के सुसमाचार हमें संकेत देते हैं कि सुसमाचार कैसे लिखी गई थी, कब लिखी गई थी। चारों सुसमाचार में सबसे जवान सुसमाचार है संत यूहन्ना का सुसमाचार। यूहन्ना शिष्यों में सबसे छोटे थे और वह लंबी आयु तक जीवित रहे और इतिहास बताते हैं कि वह टोलेमी टापू में निष्कासित जीवन बिता रहे थे। वहां वे सुसमाचार लिखे। उनके शिष्य, उनके द्वारा दिया गया प्रशिक्षण के अनुसार ये लिखने में उनकी मदद की। आज के सुसमाचार के अंतिम वचन ये कहते हैं कि वह शिष्य है जिसने यीशु के छाती पर झुककर ये पूछा था कि आपको कौन पकड़वाएगा। उसी ने ये साक्ष्य दी है और हम जानते हैं उसके साक्ष्य सत्य। और बताते हैं यीशु ने बहुत सारे कार्य किए। अगर वो सबकी वर्णन किया होता तो इतनी सारी ग्रंथ लिखी गई होती तो वो संसार भर में भी समाने में असमर्थ हुआ होता। माने उतनी सारी बात यीशु के जीवन में बहुत सारी बातें भी थी। जब सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अपने बपतिस्मा के बाद रेगिस्तान में प्रार्थना के बाद पिता के बारे में गवाही देते हुए शिक्षा देने लगे, तब से हुई घटनाएं ये प्रचलित थे। यीशु की मृत्यु करीब 29-30 ईसा के बाद के समय हुई। तब से लेकर शिष्य, प्रेरित और शिष्य यीशु के बारे में शिक्षा देते रहे। हम जानते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप से, जब शिष्यों पर अत्याचार होने लगे तो शिष्य भाग निकले, समरिया गए।
अन्य प्रांतों में गए। पौलुस शिष्यों को खोज कर दमिश्क गए, उसका मतलब दमिश्क और अन्य प्रांतों में। और कुछ शिष्य अंताकिया गए, वहां यहूदी और यूनानी सबको शिक्षा देने लगे। तब तक सुसमाचार पूरी तरह लिखित रूप में प्रचलित नहीं हुआ था। इतिहास में और पुराने ग्रंथों के जिक्र में से ये पता लगता है, मत्ती यीशु के 12 शिष्यों में एक, नाकेदार, लिखने जोखने की प्रवृत्ति रखने वाले मत्ती पहली सुसमाचार के लिखना का कोशिश की। और बाद में पेतरुस के साथ रहने वाले मार्कुस ने इसे एक पूर्व ढांचा देकर के लिख डाला, मार्कुस के सुसमाचार। पौलुस के संगत में आने वाले लूकस फिर यूनानियों और अन्य लोगों के लिए सुसमाचार लिख डाले। तब सबसे छोटे सुसमाचार माने उम्र में सबसे छोटे माने सबसे बाद में लिखी गई यूहन्ना के सुसमाचार। यीशु के मरने के बाद शिष्य एक एक घटना को याद किए और उसका जुबानी प्रचार करने लगे। लोगों के बीच में ये सारी घटनाएं प्रकाशित होते रहे, बताए गए। इसका मतलब जब जब एक घटना घटी तब तब कोई उन यीशु के पीछे चल चल करके देख सुन करके इसको उल्लेख करते आए नहीं। यीशु के बारे में मत्ती यहूदियों के इंतजार, मसीह के आने की प्रतिज्ञाएं पूरी करने वाले शाश्वत मसीह के रूप में यहूदियों को यह साबित करते, धर्म ग्रंथ का उल्लेख करते हुए वो सब घटनाएं यीशु में पूर्ति होते हुए मत्ती यहूदियों को वो प्रतिज्ञात मसीह यीशु है और उसमें विश्वास करने के लिए यहूदियों को बाध्य करते हुए यह सुसमाचार लिखा था। ये प्रोटो मत्ती। अभी जो मत्ती के सुसमाचार हमें प्राप्त है उससे भी पहले उसके आधार के रूप में मत्ती के सुसमाचार। तब हम देखते हैं मत्ती, मार्कुस और लूकस तीनों सुसमाचार का मूल ढांचा वो ग्रंथ है। मत्ती के द्वारा लिखा गया प्रोटो सुसमाचार के पहले के, अभी के सुसमाचार के पहले के सुसमाचार के रूप में। तब बाद में मत्ती के सुसमाचार को विस्तृत रूप से मत्ती और अन्य लोग मिलकर के शायद उसको पूर्ण रूप दिया और हम ये तीनों सुसमाचार के बहुत सारे हिस्सा एक दूसरे से मिलते जुलते, पद से पद मिलते जुलते हम देखते सुनते। बाद में यूहन्ना अपने अनुभवों को याद करते हुए
यीशु के जीवन की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी शिक्षाओं में से केवल इन्हें चुने चमत्कार और यीशु के मूल शिक्षाएं, उसको भी संयोजित करते हुए ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा जानने वाले लोगों के लिए यूनानी भाषा में यह लिख डाले। इसलिए बताते, हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सच है। जो लोग यूहन्ना को जानते थे, जो प्रचलित शिक्षा के बारे में जानते थे, वे साक्षी देकर के बता रहे हैं कि यह साक्ष्य सच है। तो आज जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, हमें एक बात याद रखनी, यह किसी के द्वारा किसी को बताए गए बातों को सुन सुनकर के वैसे ही नहीं लिखा गया है। पहली बात। दूसरी बात, जब घटित होते समय कोई यीशु के पीछे पीछे चलकर जैसे एक एक शब्द यीशु के मुंह से निकले वैसे ही उसका उल्लेख किया है, ये भी नहीं। करीब यूहन्ना लिखने के समय, यीशु के मरने के बाद करीब 70 साल बीत गए थे। उस 70 साल के अंदर में यीशु में विश्वास करने वालों के विश्वास है आज के सुसमाचार। विश्वासियों का विश्वास हम याद रखनी, इसलिए इस सुसमाचार को हम इतिहास के ग्रंथ के रूप में नहीं देख सकते। यह विश्वास की घोषणा है। ये पिता के द्वारा भेजे हुए परम पावन पुरुष है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों जन के रूप में आदि सभा सर्वशक्तिमान ईश्वर को अनुभव किया है, उस अनुभव का उल्लेख है। पवित्र आत्मा के आवाहन के द्वारा उनमें जो अनुभव हुई है उसका पूर्व साक्षी और उसका ठोस साक्षी के रूप में आज के सुसमाचारों को हमें देखना चाहिए। कोई कोई समुदाय इस सुसमाचार को ऐसे इस्तेमाल करते हैं मानो यह इतिहास की घटना और तर्क वितर्क करने लगते हैं, परंतु यह विश्वासी समुदाय की अनुभवों की यीशु के बारे में शिक्षा, यीशु की शिक्षा 70 साल तक लिखित और अलिखित रूप में लोगों में प्रचलित थी और उसको रूप दिया गया। ये हम स्वीकार करते हुए हम जानते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप, संत लूकस जब लिखते हैं वो करीब करीब इतिहास के ग्रंथ के रूप में घटनाओं को वो उल्लेख करते हैं, थियोफिलस को बताते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप के ग्रंथ में। परंतु पहले ग्रंथ जो सुसमाचार है
वो विश्वास की घोषणा के रूप में यूहन्ना ये बताते हैं, इन बातों को केवल लिखी गई जिससे कि ये विश्वास प्राप्त हो जाए। सुसमाचार का ध्येय, सुसमाचार का लक्ष्य लोगों में ये विश्वास पैदा करना है कि यीशु ईश्वर के द्वारा भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं और धर्म ग्रंथ में नबियों के द्वारा दिए गए सारी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति है और यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान की घटनाएं और उनके विरुद्ध जो अपवाद है उस सबका उल्लेख है कि सैनिक शहर में जाकर यह बताया और फरीसी और महासभा के अधिकारी उन्हें पैसा देकर चुप कराया और एक झूठे अफवाह फैलाने के लिए बताया गया। यह सब का उल्लेख। इसलिए आज के ये सुसमाचार, हमें सुसमाचार को पढ़ने की, सुसमाचार में विश्वास करने की, विश्वासियों के समुदाय एक हृदय एक मन हुए वैसे एक हृदय और एक मन होते हुए परमपिता के द्वारा भेजे गए इस परमेश्वर के पुत्र के कार्यों का उद्घोषणा करने की प्रेरणा देने वाले ग्रंथ के रूप में यीशु मनुष्यों के बीच पिता को प्रकट किए और मानव जाति को उनके पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव प्रदान करते हैं और बाद में नए व्यवस्थान में प्रेरितों के द्वारा लिखे गए पत्रों के द्वारा, पौलुस के द्वारा लिखे गए तरह पत्र और पेतरुस के द्वारा लिखे गए पत्र, यूहन्ना के द्वारा लिखे गए पत्र, याकूब के पत्र, ये सब के द्वारा और प्रेरितों के कार्यकलाप और प्रकाशना ग्रंथ के द्वारा इसकी पुष्टि हो रही। आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें, हमें सुसमाचार प्राप्त हुई है जिसके जरिए हम सच में ईश्वर के द्वारा भेजे गए संदेश को अपना सके, उसकी ज्योति में ज्योतिर्मय हो सके। न केवल हम, संसार के अंत तक आने वाले पीढ़ियां, सब समुदाय, सब लोग, सब भाषा भाषी, सब संस्कार के रहने वाले लोग यह सुसमाचार को समझ पाए, स्वीकार कर पाए, यीशु को प्रभु और ईश्वर कह पाए। पुनरुत्थान के बाद जब शिष्य बंद कमरे में दूसरी बार शिष्यों को दर्शन देते हुए यीशु थोमस से जब कहते हैं, तुम्हारे उंगली यहाँ लाओ, मेरे बगल में डालो, मेरे हाथ के और पैर के घावों पर डालो, कहकर उन्हें विश्वास दिलाया। ओ विश्वास के सहभागी हम भी बन पाए, हम भी कह पाए, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए
एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।